प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक में ज्वाइन किया जनाब मोहम्मद अली अजीज़ साहब ने MPA हैं, सीनियर रहनुमा MQ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अली साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आपकी तरफ मैं आऊँगा। मैं चाह रहा था नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चूँकि ब्रेक से पहले बात हो रही थी, नजमी आलम साहब MQ पाकिस्तान से मलिक इमरान साहब ये कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग का जो आगाज़ हुआ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में किया, तो ये ज़रा मैं चाह रहा था इस पे आप रिस्पॉन्ड कर दें क्विकली। कराची में टारगेट किलिंग MQM के दौर से शुरू हुई। MQM बनने से पहले कराची में टारगेट किलिंग का लफ्ज भी शायद कोई लोग नहीं जानते थे। ठीक, इसमें हुआ और जी सारी दुनिया तो एक ओपन चीज है, इस पे बात करना नहीं, बात करनी चाहिए ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा। मैं इसीलिए चाह रहा था, उस वक्त आपसे राब्ता हो नहीं पा रहा था। मतलब ये इसमें कोई ढकी छुपी बात है कि MQM जब बनी है उसके बाद से कराची में कत्ल गारत हुआ है। लेकिन वो ये क्रेडिट वो कह रहे थे उज़ैर बलोच ने ये सारी चीजें की हैं, उसने एडमिट किया। हमारी तरफ से किसी ने आज तक साबित नहीं कर सका। बच्चा था, मैं तो 88 की बात कर रहा हूँ, 89 की बात कर रहा हूँ, 90 की बात कर रहा हूँ। ठीक मलिक साहब, 90 जब हकीकी की और अल्ताफ ग्रुप की लड़ाई थी, 85 में भी MQM के एक पूरा जुलूस हैदराबाद से कराची जा रहा था, सोराबगोट पे उस पे हमला हुआ तो ये देखें ना, वहीं से आगाज तो वहीं से हुआ था। तो उज़ैर बलोच का नाम ही नहीं था। ठीक है, ठीक है, पॉइंट आ गया। नजमी आलम साहब लाइन पे रहिएगा। मोहम्मद अली अजीज साहब, किस तरह देखते हैं सिंध हुकूमत रिव्यू करेगी? सिंध में बलदियाती तरमीमी बिल के हवाले से आप तमाम अपोजिशन जमातें प्रोटेस्ट कर रही हैं, आपको लगता है रिव्यू होगा और ये फैसला वापस करेगी, आपको ऑन बोर्ड लिया जाएगा? जी बिल्कुल करेगी और करना भी चाहिए। देखें, ये एक सूबे सिंध का, कराची की अवाम का एक हक माना जा रहा है और सूबे की अगर बड़ी जमात अपने आप को ये पीपल्स पार्टी कहती है तो डेमोक्रेसी की बात करती है, तो इनको करना चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि आप सारे इख्तियार अपने पास ले लें, मेयर को कोई इख्तियार ही ना हो, ना नीचे किसी के पास इख्तियार हो, तो इनको खुद भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। इस तरीके से तो जुल्म ही है एक तरीके से, और क्या कह सकते हैं। ना पूछा ना किया, जो मर्जी आगे अपने हिसाब से बना के बैठ गए। जो जिस तरीके से हमने डे 1 से हमने प्रोटेस्ट किया हुआ, और इंशाल्लाह ये वापस इनको करना चाहिए और करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसान मार्च कर रही है और आपने देखा मार्च का आगाज उन्होंने कर दिया। वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेजकर सुकून से बैठेंगे। और दूसरा ये कि महंगाई के खिलाफ 15 साल से सूबे में पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत है और वफाक में ज़रा आप 3.5 साल से आप आए हैं, और किस तरह कंपैरिजन करेंगे? महंगाई तो 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने कंट्रोल करनी थी। जो मार्च से पहले तो मार्च स्टार्ट करके कर लें, अपना शौक पूरा कर लें। वो भी इनको मार्च से पहले सबसे पहले तो अपने घर को देखना चाहिए, जो बेड़ा गर्क पूरे सूबे सिंध का कर गया जितने 14 सालों के अंदर इन्होंने। वैसे तो ये 25-30 साल से ऑल टुगेदर देखा जाए इख्तियार में इनके पास रहा, इन्होंने क्या की यहाँ पे पूरे सूबे सिंध की। पहले तो इस सूबे सिंध को हाल देखें इन्होंने क्या। ये चले मार्च करने के लिए, वो भी शौक पूरा कर लें, उससे होना तो कुछ नहीं है। जो बेड़ा गर्क सूबे सिंध के इस वक्त है, पहले यहाँ देखें, पहले उसके इदारों को देखें। कोई इदारा ऐसा नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, बुरा हाल है। तो ये मार्च महंगाई पे करने जा रहे हैं। पहले अपने सूबे की तो महंगाई कंट्रोल करें। जो कोई किसी या पुलिस हो या कुछ हो, कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो, यानी कि अल्लाह के हाफिज जो लोग हैं कराची के हमारे, वो अल्लाह के हवाले, अल्लाह के सपोर्ट कर रहे हैं। कोई पूछने वाला तक नहीं है। पूछ लेते हैं इनसे। मोहम्मद अली साहब, ये जी भाई मेरे बैठे हैं पीपल्स पार्टी में, ये भी पुराने हैं, मैं इनको जानता हूँ। इन्होंने भी ये भी बने थे एक दफा चेयरमैन पत्नी पे बने थे, इन्होंने गलती की, FPA के इलेक्शन लड़े थे, डिफेंस से हार गए थे ये। तो इनको भी खुद पता है, आइडिया है। अब ज़ाहिर पुराने ये नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको खुद पता है कि क्या हाल है इस वक्त का। ठीक है, बुरा हाल है इस वक्त, बुरा हाल है। लाइन पे रहिएगा। मार्च तो ये लोग डेटे देते, अब 14 नहीं, मार्च से पहले भी कुछ नहीं हुआ। 2018 से मार्च हो रहे हैं सर, मार्च से हुकूमतें घर नहीं जाती। 12, 13, 14 पार्टियां मिल के क्या कर लेंगे मुझे बताएं। सब इनका मकसद एक है, बस NRO, और इसके अलावा कुछ। ठीक है, लाइन पे रहिएगा। बेग साहब, आपको लगता है जैसे अली अजीज साहब भी कह रहे हैं, एक तो बात साबित है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में मार्च से हुकूमतें नहीं गई, हुकूमतें जिस तरह जाती हैं उस तरफ ये जाना नहीं चाह रहे, इस्तीफे ये देना नहीं चाह रहे। आपको लगता है कि अजीब भाई लाइन पे रहिएगा, एक मिनट आऊंगा आपकी तरफ। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो तरीका वारदात में हुआ सियासत में आने के बाद जिसको अपनाया, वो ख्याल में उसका एक बड़ा हिस्सा मार्च था। वो बात है कि उनका अंदाज अलग था,
उसमें माशाल्लाह जो कल्चरल माहौल बनाया गया था वो भी आपको पता है, जो नई सकाफत डाली गई वो भी आपको पता है ना, और उसका सिलसिला आज तक जारी है। एक के बाद एक वजीर जो है वो घर जा रहा है, एक मुशीर घर जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि तो कम से कम ये तो अच्छी आप पीटीआई को क्रेडिट देना, पीटीआई को ये क्रेडिट तो दें, कम से कम उनके यहाँ जो डिलीवर नहीं कर रहा उसको घर तो भेज रहे हैं भाई। कब जब उसको तमाम आजमा के अवाम का खून पसीना निचोड़ लेते हैं उसके बाद तो कोई मॉनिटरी सिस्टम पहले होना चाहिए ना, कि लाने से पहले उसको तोड़ लें। बात ये कि मुझे तो लगता है आज भी वो माशरती जो सकाफत डाली गई थी नाच गाने की, कि आज भी म्यूजिकल चेयर चल रही है, हर आदमी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और जब बारी आती है उसको मौका दिया जाता है। नजमी आलिम साहब, गुफ्तगू आपने मोहम्मद अली अजीज साहब की सुनी, वो ये कह रहे हैं, आपको एक तो पुराना जानते हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि आप अपने घर को तो ठीक कर नहीं सके, मार्च पे चल पड़े और मार्च में वो कहते हैं हम वेलकम करेंगे, लेकिन आपसे होगा कुछ नहीं। हुकूमत 5 साल पूरे कर रही है, अभी तो वफाकी हुकूमत की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि अगले 5 साल भी हमारे ही हैं। नजमी साहब तक आवाज़ नहीं पहुंची। अब मलिक साहब आप किस तरह देखते हैं यही चीज़ें अगर रही जिस तरह अभी माहौल बन रहा है प्रोटेस्ट का, अब MQM चूँकि आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, आपको लगता है कि आपके पास 2023 के इलेक्शंस में जाने के लिए कुछ होगा, आप बता सकेंगे कारकर्दगी? सबसे पहली बात तो ये कि हम जहाँ तक हमारे पास एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ IT, तो उस हवाले से इस वक्त पूरे जो काबिना है उसमें काबिना भी ये तस्लीम कर रही है। खान साहब भी बार बार अपने तकारीर में कहते हैं कि वजारत IT जो है वो बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। दूसरी बात ये है कि MQM पाकिस्तान इस वक्त बहुत से मसाइल से दरचार है। आपके सामने है हमारे बहुत से नौजवान लापता है इस वक्त जो 12, और दूसरी तरफ हमारे लोगों को बेदर्दी से कभी पुलिस शहीद कर रही है। 3-4 नौजवान तो अभी इसी महीने में नजमी आलम साहब कह रहे हैं कि हम टारगेट किलिंग नहीं करते, ये जो सिंध पुलिस के जरिए आप कराची के नौजवानों को शहीद करवा रहे हो, कोई आज तक कोई नोटिस नहीं लिया गया, तो दहशतगर्दी और किस तरह के थे। तीसरी बात यह कि MQM पाकिस्तान चूंकि गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक रखती है और हमारा हर बंदे को वहाँ के हल्के के लोग जानते हैं, अच्छा। उनको पता है कि हमने क्या डिलीवर किया और हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। वक्त कम है, मलिक साहब मैं चाहूँगा सदारती निज़ाम आ रहा है, हिमायत करेंगे? नहीं, इस मुल्क के लिए जमहूरियत ही बेहतर है। तो जमहूरियत तो डिलीवर नहीं कर पा रही, तो जमहूरियत जब तक आम आदमी को इख्तियारात मुंतकिल नहीं होंगे तो इसको तो आप चंद खानदानों की हुकूमत को आप जमहूरियत नहीं कह सकते। ठीक है बेग साहब, कुछ आ रहा है? बिल्कुल काविशें की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं। असल में देखिए हमारे मुल्क का एक निज़ाम बड़ा अजीब है कि हम जमहूरियत लाने के बाद भी जिन सब देखते हैं उनको आमजद का नाम देते हैं, ठीक, उनको एस्टेब्लिशमेंट का नाम देते हैं। वजह ये है कि आपके अंदर खुद इतनी एबिलिटी तो होती नहीं है। जब आप किसी गोद में बैठ कर आएंगे तो यकीनन फिर आपने उसकी चुस्नी भी देनी है और उसको अपने साथ मिला के चलाना भी है। ठीक, तो मैं नहीं समझता इस वक्त जो जमहूरी हालात है वो इस काबिलों के आगे चल सके। तो ऐसे में सदारती निज़ाम की जो कोशिश की जा रही है उसका हिस्सा है। नजमी आलम साहब पहले तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा मोहम्मद अली अजीज साहब की गुफ्तगू को। वो ये कह रहे हैं कि पहले आप घर संभाल लें, सिंध में 15 साल से आप कुछ नहीं कर सके, इसको बेहतर करें फिर आप वफाक की तरफ आए। आवाज नहीं आ रही आपकी, जी सवाल कर रहे हैं। जी अब आ रही है आवाज आपको? नहीं आ रही आवाज। अब नजमी आलम साहब को आवाज नहीं पहुंच रही, प्रोड्यूसर साहब जरा लाइन ठीक करें। मोहम्मद अली अजीज साहब किस तरह देखते हैं सदारती निज़ाम जरूरी है, आप हिमायत करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो जरूरत नहीं है ऐसे कोई भी, और ना ही कोई ऐसा आ रहा है। ये तो सिर्फ एक किसी ने टीजर फेंक दिया कि लोगों को डिस्टर्ब माइंड सेट चेंज करने के लिए, बाकी ऐसी कोई इशू नहीं है और ना ही कोई आ रहा। तो हमारी जो हुकूमत है पूरे 5 साल पूरे करेगी इंशाल्लाह, और ऐसी कोई मैं नहीं समझता कोई बात। अगले 5 साल भी देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो अगले 5 साल भी करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जो जिस तरीके से ऐसा चीजें चल रही हैं, जिस तरह बेहतरी आती जा रही है, ये तो लोगों से पूछा ना किस चीज से बेहतरी आती है। ये 5.3 पे आपका GDP आ गया माशाल्लाह, सबके सामने इस वक्त कोई ढकी छुपी तो बात तो है। 18 अरब रुपए पहुंच गया, तो इसमें देखिए वो क्या पहुंच गया क्या नहीं पहुंच। अली भाई मुझसे ज्यादा बाखबर है माशाल्लाह, जिन हल्कों में आप बैठे हैं, जिस हुकूमत के साथ आप उसके एक नुमाइंदे के काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। मेरे भाईजान मैं बोलूं या आप बोल रहे हैं? पहले जी बोले आप बोले। आज इदारे आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जा रहे हैं। आज देखें जिस तरीके से रेलवे का सिस्टम था, निज़ाम, आज ट्रेन लॉन्च हुई, आज मैं गया हुआ था वहाँ पे आज, ठीक है ना। तो आज वो कितना बड़ा, बहुत बड़ा मैं समझता हूँ, लोग उसको ना समझे, ये एक बहुत बड़ा, ये भी आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर। ठीक, इसमें कोई शक नहीं। मोहम्मद अली भाई एक चीज जो कल प्राइम मिनिस्टर से भी पूछी गई, 70 साल का अगर गन वो शेर है, चले तो कटी जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता।
3.5 साल गुजर गया, 1.5 साल देखे अल्लाह। मोहम्मद अली भाई एक चीज चूंकि वक्त कम है, मैं क्विकली आपसे पूछूंगा। अली भाई क्विकली, आप लोगों ने, मुझे नहीं पता आप कौन सी पार्टी से, भाई मैंने ना सुना। नहीं भाई, मैं अवामी पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुने मोहम्मद अली भाई, तो अब आप लोग को मैं अभी क्या कमेंट, जिनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए भाई, जिनके घरों में गैस नहीं है, जिनके घरों में बिजली नहीं है, जिनके पास बच्चों को देने की फीसें नहीं है, जिनके पास नाले पे सोने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, जिनके पास रहने को जमीन नहीं है, जिनको वादा करके आपने सुनहरा ख्वाब दिखाकर अपनी तरफ मोड़ लिया, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। गोडगी से सीएम चीफ मिनिस्टर सेन गोडगी से जो गैस निकलती है उसकी रॉयल्टी मत ले, वो दे रहे पहले पूरे सूबे। मतलब आप भी वो चाह रहे हैं जो आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है उससे भी चला जाए। वो रॉयल्टी क्यों ले रहे उस गैस की? सर ऐसे तो वफाक से अगर आप देखें ना, बनी गाला के अंदर जो लीज मिली वो ना मिलती ना, आज ये मासूम नस्ला टावर वाले घर नहीं होते ना, आज इनके घरों में चूल्हे जल रहे होते हैं मेरे भाई। चूल्हे जल रहे होते हैं। ठीक है मोहम्मद अली भाई आखिरी पॉइंट किस तरह देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर से कल एक सवाल भी किया गया, मैं चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे काम भी हैं, उनको उस तरह उनकी प्रोजेक्शन नहीं हो रही, इस पे कोई प्लान कर रहे हैं आप सिंध लेवल पे भी और खासतौर पे वफाकी हुकूमत? बिल्कुल प्लान कर रहे हैं। देखिए अभी तक जो पाकिस्तान जो सूबाई काम जो वफाक ने काम किए, यहाँ पे आपको ग्रीन लाइन कर दिया, आपको 52 फायर टेंडर्स यहाँ पे दिए, आपका जो 3 नाले बड़े साथ किए, ये किसका काम था? हमारा काम था, सूबाई का काम था, लेकिन वफाक ने किया। फिर आपका K4 का पूरा मनसूबा उठा लिया, फिर मंगोपी रोड, 5 स्टार तरंगी, सारे बिल जो रोड थे ये कर रही है ना वफाक। सर्कुलर रेल का वफाक ने ले लिया सारा, ये वफाक का, ये सूबों का काम होता है जो वफाक ने अपने ऊपर लिया। इसी तरीके से और भी काम है, तो सारा इंशाल्लाह सब आहिस्ते सब हाईलाइट होगा और बेहतर होगा इंशाल्लाह। बेहतर होगा, बहुत शुक्रिया। और अगली हुकूमत भी इंशाल्लाह आएगी और सिंध में भी PTI आएगी, ये चले देखते हैं क्या होता है, सिंध में PTI आती है या कोई और आता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब नजमी आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया। मलिक इमरान साहब आपका शुक्रिया। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। और नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह बेग साहब भी बात कर रहे थे, अवाम के जो चूल्हे हैं, अवाम की जो रोज़ी रोटी है वो मुश्किल हो रही है, अवाम की दस्तरस से चीज़ें बाहर निकल रही हैं। हुकूमत को सोचना पड़ेगा, सूबाई हुकूमतों को भी और वफाकी हुकूमत को भी, कि आम आवाम को इमीडिएटली कुछ ऐसे प्लान किए जाएँ जिससे आम आवाम को फ़ायदा हो। लंबे प्रोजेक्ट्स ज़रूर हैं, उनका फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन जब तक आम आवाम कितना सब्र करें। प्राइम मिनिस्टर बार बार कह चुके हैं कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन आवाम की अब बस हो गई है, वो घबरा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को इस पर संजीदगी से सोचना होगा और आम आवाम के लिए इमीडिएट प्लान बनाने होंगे, ताकि अशिया खुदनोश की जो चीज़ें हैं जो दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं, कम अज़ कम गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी ज़रूर मिले। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।